ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब हम भगवान शंकर के गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। औरंगाबाद से पश्चिम की ओर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल गांव के समीप शिवालय नाम के तीर्थ स्थान पर गृष्णेश्वर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। वेरुल शिवालय और गृष्णेश्वर के संबंध में जो कथाएं हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। पहले यहाँ नाग जाति के आदिवासी लोगों की बस्ती थी। नागों का स्थान बाबी होता है, मराठी में उसे वारुल कहते हैं। आगे चलकर इस स्थान को वारुल के बदले वेरुल नाम से सभी जानने लगे। यहाँ से येल गंगा नदी बहती है। उसे येल गंगा के किनारे पर स्थित गांव को येरुल का नाम दिया गया। इस प्रदेश में पहले एल नाम का राजा राज करते थे। उसी राजा की राजधानी को वेलापुर या येलुर अथवा वेरुल कहा जाता है। एक बार एल राजा वन में शिकार करने हेतु गए थे। शिकार करते समय ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले ग्रामीणों की हत्या में एल राजा ने कर दी। यह देखकर ऋषि मुनियों ने राजा को श्राप दे दिया। उस श्राप से राजा के सर्वांग में कीड़े पड़ गए। इस प्रकार एल राजा वन में भटक रहा था। वह प्यास से उसका गला सूख गया था, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। आखिर में एक स्थान पर गाय के खुर से बने गड्ढों में से थोड़ा पानी राजा को दिखाई दिया। जैसे ही वह पानी राजा पीने लगा, एक चमत्कार हुआ। राजा का शरीर कीड़ों से मुक्त हो गया। फिर उस स्थान पर राजा ने तपस्या की। फलस्वरूप राजा पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने उस स्थान पर अष्टतीर्थों की प्रतिष्ठापना की। पास में ही एक विशाल और पवित्र सरोवर भी बनाया। उस ब्रह्म सरोवर का नाम आगे चलकर शिवालय रखा गया। इस शिवालय की भी एक कथा है। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती शतरंज खेल रहे थे। खेलते समय पार्वती ने दांव जीत लिया। इससे शंकर जी थोड़े नाराज़ हो गए। वे दक्षिण की ओर चले गए। सह्याद्री के पठार पर जाकर जहाँ शीतल हवा है वहाँ पे बस गए। उस प्रदेश को महेशमाल का नाम दिया गया। शंकर जी की खोज में पार्वती जी भी वहाँ पहुँच गई। उस स्थान पर पार्वती ने बिल्वीण वेश में भगवान शंकर का मन मोह लिया। दोनों उस वन में कुछ समय तक आनंद के साथ रहे। उस वन को काम्यक वन का नाम प्राप्त हुआ। काम्यक वन के उस महेशमील बैरामल प्रदेश में कौवों का आना जाना महेश ने मना किया था। एक बार पार्वती प्यासी जी थी। तब शंकर जी जमीन में त्रिशूल घोंप कर पाताल से भोगावती का पानी ऊपर लाए। उसी स्थान को शिवालय तीर्थ कहा गया। आगे शिवालय तीर्थ का विस्तार हुआ। इस शिव तीर्थ में शिव नदी आकर मिलती है। शिव तीर्थ के आगे वह एल गंगा में आकर मिलती है। काम्य वन में जब शिव पार्वती क्रीड़ा रत थे तब सुधन्या नाम का एक आदमी उस वन में शिकार करने आया। चमत्कार यह हुआ कि सुधन्वा का रूपांतर स्त्री में हुआ। तब उसने शिवालय तीर्थ पर घोर तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वास्तव में सुधन्वा पूर्व जन्म में ईला नाम की स्त्री बनकर रह रहा था। अतः भगवान शंकर ने उसे शाप के रूप में सुधन्वा को एल गंगा बनाया। इस प्रकार पुण्य सरिता एल गंगा का उद्गम काम्य वन में हुआ। आगे यह धारा तीर्थ या सीता का स्नान गृह बनकर और ऊंचाई से नीचे उतरकर वेरुल गांव के पास से आगे निकल गई। काम्य वन में एक बार कुकुम और केसर लेकर मांग भरने के लिए पार्वती जी खड़ी थी। उन्होंने बाएं हथेली पर कुकुम केसर लिया और उसमें शिवालय तीर्थ का पानी मिलाया। बाद में दाहिने हाथ की उंगली से वे कुकुम केसर को मलने लगी। तब चमत्कार यह हुआ कि उस कुकुम का शिवलिंग बन गया और उस लिंग में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इस बात से पार्वती बड़े आश्चर्य से देखने लगी। पार्वती जी ने उस दिव्य ज्योति को
पत्थर के लिंग के रूप में रखा और विश्व कल्याण के लिए लिंग मूर्ति की वहाँ प्रतिस्थापना कर दी। उस पूर्व ज्योतिर्लिंग को कुंकुमेश्वर नाम रखा गया, लेकिन दाक्षायणी ने घर्षण के द्वारा उस लिंग का निर्माण किया था, इसलिए ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर नाम दिया गया। दक्षिण दिशा स्थित देव पर्वत पर अपने पति परायणा सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ भारद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा नामक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। सुदेहा के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, इस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। वह आए दिन अपने पड़ोसियों के व्यंग बाणों तथा अपने अपमान आदि की बात कहती, परंतु सुधर्मा इधर उधर ध्यान नहीं देते थे। अंततः एक दिन आत्मघात की धमकी देकर सुदेहा ने अपने पति को दूसरे विवाह के लिए तैयार कर लिया और अपनी बहन दुश्मन को बुलाकर उसका अपने पति से विवाह करा दिया और किसी प्रकार की ईर्ष्या न करने का दोनों को आश्वासन भी दिया। समय बीतने पर दुश्मन पुत्रवती हुई और यथा समय उस पुत्र का विवाह हुआ। इधर यद्यपि सुधर्मा और दुश्मन दोनों की सुदेहा पर बहुत ज़्यादा आदर किया करते थे, परंतु उनमें ईर्ष्या देश इतना ज़्यादा बढ़ गया, सुदृढ़ हो गया कि उन्होंने दुश्मन के सोते हुए युवा बालक की हत्या करके उसको समीप के तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल घर में कोहराम मच गया। दुश्मन पर तो दुख का तुषारापात हो गया था, परंतु व्याकुल होते हुए भी दुश्मन ने नित्य की भांति पूजा नहीं छोड़ी। वह तालाब में जाकर 100 शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजने लगी। ज्यों ही विसर्जन करके वह घर की ओर मुड़ी, त्यों ही उसे अपना पुत्र तालाब पर खड़ा हुआ मिला और शिवजी ने खुश होकर सुदेहा के पाप की पोल खोल दी और उसे मारने के लिए वे उद्यत हो गए। दुश्मन ने हाथ जोड़कर शिवजी की विनती की और उनसे सुदेहा का अपराध क्षमा करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त दुश्मन ने अत्यंत विनीत शब्दों में भगवान शिव से विनती की कि यदि वे उस पर प्रसन्न हैं तो संसार की रक्षा के लिए सदा के लिए यहीं निवास करें। शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दुष्मेश नाम से शुभ ज्योतिर्लिंग के लिए वहाँ स्थित हो गए। परम शिव भक्त भोसले देरुल के पटेल को घृष्णेश्वर की कृपा से सांप की बावी में बड़ा खजाना प्राप्त हुआ था। उस धन से उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और शिंगणापुर में तालाब बनवाए। बाद में भोसले खानदान में प्रत्यक्ष भोलेनाथ ने अवतार लेकर भोसले घराने का नाम रोशन किया। गौतमी बाई, वायजाबाई और अहिल्याबाई देवी होलकर ने बाद में घृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 240 फीट लंबाई का मंदिर आज भी बहुत मजबूत और सुंदर दिखाई देता है। मंदिर के अर्ध ऊंचाई के लाल पत्थर पर दशावतार के दृश्य दर्शाने वाले तथा अन्य अनेक देवताओं की मूर्तियां खुदवाई गई हैं। जयनाम भाटिया नाम के दाता ने सोने की चद्दर मढ़ा हुआ लाल ताम्र शिखर बनवाया है। 24 पत्थर के खंभों पर सभा मंडल बनवाया गया है। खंभों पर अति उत्तम नक्काशी तराशी गई है। शिव भी सुंदर दिखाई देते हैं। गर्भाशय 17 फीट का है और लिंग मूर्ति पूर्वाभिमुख रखी हुई है। सभा मंडप में भव्य नंदिकेश्वर हैं। देवस्थान का कारोबार वहाँ एक नियुक्त समिति के द्वारा किया जाता है। दिन में ही बार और नक्कारा बजता रहता है। पूजा और आरती की जाती है। गर्भगृह में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को कपड़े उतार कर जाना पड़ता है। सिर्फ एक धोती पहननी पड़ती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि तथा अन्य पर्वों पर यहाँ बहुत बड़े मेले लगते हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। लाखों भक्त यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्मी विनायक के नाम से प्रसिद्ध है और सबसे पहले लक्ष्मी विनायक के दर्शन किए जाते हैं।
इस तरह प्रिय भक्तों, इस प्रदेश में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जयघोष हमेशा गूंजता रहता है और भक्तों की भीड़ लगी रहती है। प्रिय भक्तों, चैनल में आपको अवश्य रुचि आ रही होगी। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ओम नमः शिवाय का नाम लेते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।